गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मैंने मेरे ट्विंस बेबीज़ को किस तरीके से हैंडल किया। इसमें मैंने टारगेट किया है 3 मंथ्स को, कि मैं आपको 3 मंथ्स के बारे में डिटेल सी नॉलेज इसमें दूंगी कि मैंने 3 महीने तक अपने बच्चों को किस तरीके से हैंडल किया है। क्योंकि डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 3 मंथ्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेबीज़ के लिए। एंड मेरे पास एक प्री मैच्योर बेबी था एंड एक नॉर्मल मतलब अच्छा खासा बेबी था, तो उन दोनों को मैंने किस तरीके से 3 महीने तक हैंडल किया है उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे इसमें शेयर करूंगी। मैंने मेरे बच्चों को अभी तक हैंडल किया है, बट आपसे 3 मंथ्स इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा शेयर करने का मतलब है कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एंड अगर आपको इससे ज़्यादा की नॉलेज चाहिए, इससे ज़्यादा के बारे में जानना है, तो उसके बारे में आपको नीचे कमेंट डाउन करना होगा। उसके बाद मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी। एंड ये वीडियो ट्विंस मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ट्विंस बेबीज़ मदर के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस लेके आते हैं। बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है किस तरीके से बच्चे को हैंडल करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खुद का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। ट्विंस बेबीज़ मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मुझे हुआ। मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कि ट्विंस बेबीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। मेरे घर में किसी को भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इसके बारे में कि 2-2 बच्चों को एक साथ किस तरीके से हैंडल करना है। हम एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड तो थे ही कि हमारे ट्विंस बेबीज़ हैं, बट उससे ज़्यादा थोड़ा परेशान भी थे कि उनको हैंडल किस तरीके से करेंगे। बट टचवुड हमारे जो डॉक्टर थे, हमारी जो नर्सेस थी, वो इतनी ज़्यादा बेस्ट थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। शुरू के 10 दिन मुझे रहने पड़े थे हॉस्पिटल में जस्ट बिकॉज ऑफ माई बेबी। सी वॉज प्री मैच्योर बेबी, दैट्स वाई 10 दिनों तक मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। मेरी बच्ची प्री मैच्योर थी, जिसकी वजह से 10 दिन के अंदर मुझे डॉक्टर्स ने एंड नर्स ने इतना अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं तो एक उन्होंने मुझे क्लास दी हुई थी कि 2 बच्चों को एक साथ किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, क्या क्या करना है कि 2 बच्चों को संभालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और उन 10 दिनों में मैं पूरी तरीके से सीख चुकी थी कि मेरे दोनों बच्चों को ईजिली मुझे किस तरीके से हैंडल करना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में आफ्टर 3 डेज़ उसके बाद सारा कुछ मुझे खुद पर्सनली करना था। 3 डेज़ तक नर्स सारा कुछ करती थी बच्चों का, मुझे कुछ नहीं करना होता था। बट आफ्टर 3 डेज़ मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। फिर डॉक्टर्स एंड नर्स ने मुझे सजेशन दिया कि जो भी चीज़ करो दोनों बच्चों का साथ में करो। आपके पास एक आपकी हेल्पर होनी चाहिए, आपकी एक अटेंडेंट होनी चाहिए। वो आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकती हैं, वो आपकी फैमिली हेल्पर भी हो सकती हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आपको परमानेंटली अपने पास रखना है एज अ केयर टेकर ऑफ बेबी। तो बेबी के केयर टेकर के लिए मेरे पास थी मेरी दीदी, मेरी ननद, जिनको आप लोगों ने कई बार वीडियो में देखा होगा। उन्होंने फुल डेडिकेशन से मतलब बच्चे का पूरा ध्यान रखा। जिस तरीके से मैं जो करती थी फर्स्ट बेबी का सेम वही सेकंड बेबी का दीदी करती थी, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आई। डॉक्टर्स का एडवाइस यही था कि एक बच्चे को फीड करने के बाद दूसरे बच्चे को मत फीड करो। फर्स्ट बेबी को फीड कर रहे हो, साथ ही साथ सेकेंड बेबी को भी फीड करो। एक बेबी को अगर आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हो, सेकेंड बेबी को आप केस फीड दो। केस फीड मतलब आप कटोरी चम्मच से, बॉटल से, इस तरीके से कोई फीड दो, जिससे कि दोनों बच्चों का पेट जो है साथ में भरे, दोनों बच्चों की जो भी क्रियाएं हों वो साथ में हों। इससे आपको भी आराम मिलेगा, साथ में आपकी जो अटेंडेंट रहेंगी उनको भी आराम मिलेगा एंड बच्चे भी पैनिक नहीं होंगे। मैंने शुरू में ही सोच रखा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक को फीड देने के बाद मैं दूसरे को फीड दूंगी, एक को सुलाने के बाद मैं दूसरे को सुलाऊंगी, एक का काम करने के बाद मैं दूसरे का काम करूंगी। जब मैंने डॉक्टर को अपना ये परसेप्शन सुनाया कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि तुम आगे बच्चों का कुछ भी करने लायक नहीं बचोगी और बच्चे भी बहुत पैनिक हो जाएंगे। बच्चों को साथ में भूख लगती है, आप फीड दो, साथ में किसी और को रखो वो भी फीड दे, ताकि बच्चों का जो फीड है वो साथ में कंप्लीट हो। बच्चों का कुछ भी होता है, सूसू पॉटी, वो भी आप अगर दोनों का कर सकते हो देन दिस इज़ वेरी गुड, आप वो दोनों का कर लो। लेकिन फीड का जो टाइमिंग है वो हमेशा सेम रखो। इसके साथ ही साथ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी
वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि जब भी बच्चा सोता है, क्योंकि बच्चे डेफिनेटली रात भर जगते ही हैं और माँ को भी जगना पड़ता है, तो इसमें आप ट्राई करें कि जब भी बच्चा सोए आप उसको फीड दे दिए हैं, बच्चा सो रहा है, आप भी बगल में आराम से सो जाइए। इससे आपकी बॉडी को भी बहुत आराम मिलेगा। एंड बच्चा जब नेक्स्ट अपनी नैप लेकर के उठता है, फिर आप रेडी रहते हो बच्चे की पूरी केयरिंग करने के लिए। आप सिर्फ अपने सोने का टाइमिंग रात को मत डिसाइड रखो। जब भी बच्चा सोता है आप थोड़ा लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा अपना मी टाइम बिताओ। आपको नींद नहीं आ रही है लेकिन आराम करो लेट करके। ये नहीं कि बच्चा सो रहा है तो मैं कुछ किसी और काम में बिज़ी हो जाती हूँ, फिर बच्चा उठेगा, फिर आप इतने थके रहोगे कि बच्चे का वो जो काम है वो नहीं कर पाओगे। एंड बच्चों के शुरू में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थका देने वाले होते हैं। देखने में नहीं समझ में आता है कि छोटे बच्चों के क्या काम होंगे, नहीं होते हैं कोई काम ऐसा वैसा, बट बच्चों से रिलेटेड बहुत काम होते हैं। एक माँ सबसे ज़्यादा थक जाती है अपने बच्चे का ध्यान रखने के कारण। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी बच्चा सोए आप बच्चे के साथ सो जाइए। जब वो उठे आप उठिए, वो भी फ्रेश फील करेगा, आप भी फ्रेश फील करोगे। फिर उसके बाद जो भी आपकी ड्यूटी है वो आप बहुत ही फ्रेशली करोगे। तो मैंने आपको 2 चीज़ें इसमें बताई कि बच्चे की जो फीडिंग है, जो बच्चे के काम हैं, वो दोनों बच्चे के साथ में रखें। मैंने बच्चों की फीडिंग साथ में रखी थी, बट बच्चों के और जो काम थे, जैसे बच्चों का मालिश और एक्सेट्रा काम, वो सब साथ में नहीं रखे थे। क्योंकि जैसे मालिश करना हुआ तो मुझे करना होता था, तो एक बच्चे का मैं करने के बाद फिर दूसरे बच्चे का मालिश कर देती थी। उसके बाद जो उनकी फीडिंग होती थी उसको साथ में ही कराती थी। एक तरफ मैं करा देती थी, एक तरफ दीदी करा देती थी, जिसकी वजह से बच्चे जब सो जाते थे तो दीदी को भी रिलैक्स का टाइम मिल जाता था उनका अपना, और मुझे भी रिलैक्स का टाइम हो जाता था। तो इसकी वजह से जो हमारा वर्क प्रोसेस आवर है वो बहुत कम हो जाता था और हम दोनों बहुत फ्री हो जाते थे। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हो कि विदाउट अटेंडेंट आप इजीली आराम से दोनों बच्चों का कर लोगे, तो आप इतना ज़्यादा थक जाओगे, इतना ज़्यादा थक जाओगे कि बच्चे की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फुल केयर है वो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी लेते हो तो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे। इसलिए डेफिनेटली श्योर रहिए कि आपके पास एक अटेंडेंट हो, जिससे कि आपको भी आराम मिले। और ये लॉन्ग प्रोसेस का काम है, कोई 2 दिन का 4 दिन का काम नहीं है। आपको लॉन्ग प्रोसेस में करना है तो आपके पास थोड़ा सा आराम करने का समय होना ही चाहिए। इसके अलावा तीसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी कि डॉक्टर ने हमको बोला था कि पर 2 आवर्स पे आपको फीड देना है। तो पर 2 आवर्स पे मैं बच्चों को फीड देती थी। मैं और दीदी हम दोनों साथ में फीड देते थे। अगर कोई इमेज होगी तो मैं ज़रूर लगा दूंगी, क्योंकि जब बच्चे होते हैं हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं बच्चों में कि हमको फ़ोटो क्लिक करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो अगर कोई इमेज मिली तो मैं लगा दूंगी। मैं और दीदी साथ में फीड दे देते थे बच्चों को। तो 2 घंटे के बाद डेफिनेटली उनको भूख लग जाती थी, जिसकी वजह से बीच में वो भूख की वजह से बिल्कुल नहीं परेशान करते थे। उनके भूख का एक टाइम डिसाइड कर रखा था और आज तक उनके भूख का एक टाइम डिसाइड है। दोनों को 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद ही भूख लगती है, उसके पहले बिल्कुल नहीं। अगर आप बच्चे के भूख का टाइम नहीं डिसाइड करते हो, जैसे आपको लगता है कि थोड़ा सा बच्चे को पिला दिया है, कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद वो आपको परेशान करेगा, फिर आपको पिलाना पड़ेगा, फिर आधे घंटे बाद वो आपको परेशान करेगा, फिर आपको पिलाने का पड़ेगा। इसलिए एक उसकी जो फीड की क्वांटिटी है वो आप डिसाइड करो। मेरी फीड की क्वांटिटी इस तरीके से बच्चों की डिसाइड की गई थी डॉक्टर की। डॉक्टर ने बोला था 3 डेज़ तक बच्चों को 30 ml, 6 डेज़ पे बच्चों को 60 ml, एंड बच्चे जब 1 महीने के हो जाएं दैट टाइम पे आप उनको 90 ml फीड दीजिए। और जब बच्चे ग्रोथ करते रहें, धीरे धीरे मिल्क का जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ाते जाइए। जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा बच्चा नहीं ले रहा है, फिर वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और वही क्वांटिटी आप बच्चों को दीजिए। एंड पूरा मेक श्योर रहिए कि आपको उतनी क्वांटिटी में दूध बच्चों को पिलाना है। एक आध बार बच्चे होता है कि उनका मन नहीं करता है, अदरवाइज़ वो उतना पी लेते हैं, उनको उतना पीना अच्छा लगता है कि हाँ उतने में उनका पेट फील होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे 2 घंटे तक आपको बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे। आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपना आराम कर सकते हैं एंड बहुत ही ईजिली बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों बच्चों को मेरे 3 महीने तक ठीक इसी प्रोसेस में हैंडल किया है। उनका खाने का टाइम, पीने का टाइम डिसाइड था, मैं और दीदी साथ में करते थे। उनके सोते ही हम दोनों थोड़ा सा आराम कर लेते थे। इसके बाद उनकी जो और काम होते थे, जैसे बच्चों का मालिश होता है, दिन में 4-5 तो मालिश देना होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। बच्चों के कपड़े की एडजस्टमेंट, बच्चों की चीज़ों की एडजस्टमेंट, बहुत सारे काम होते हैं। सबके घर में अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उसके हिसाब से आप काम करते हो। तो आप सबसे पहले जो 2 चीज़ें मैंने बताई वो आप जब सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि अपने ध्यान का भी सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है। बच्चों की फीड को हमेशा साथ में ही फिनिश करनी है, एक एक करके नहीं फिनिश करनी है, जिससे आपको आराम मिले। बच्चों की फीड का टाइमिंग सेट कर दीजिए, बच्चों की फीड की क्वांटिटी भी सेट करके ही सोचिए कि हाँ वो उतना पी लें। मैंने बेसिकली 3 महीने तक इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा।
इसके बाद मेरी जो रात का नियम होता था कि मैंने रात में बच्चों को किस तरीके से हैंडल किया, मैंने सोचा था कि उसका एक अलग वीडियो मैं कर दूंगी, लेकिन ये आपके लिए जानना इसी में ज़्यादा ज़रूरी होगा कि रात को क्या होता था कि हम 1 बजे तक बच्चों का जो फीड होता था 2 घंटे के बाद, जैसे एक बार 9 बजे देते थे तो एक बार 11 बजे देते थे, फिर जो थर्ड फीड होती थी वो 1 बजे की होती। 1 बजे का फीड देके जब बच्चे सो जाते थे फिर हम लोग भी सो जाते थे। फिर उसके बाद जब वो उठते थे बच्चे ऑब्वियसली 5 बजे 6 बजे उठ जाते थे, फिर वहाँ से उनकी फीड की काउंटिंग स्टार्ट करते थे। ये नहीं था कि हम रात भर 2-2 घंटे 2-2 घंटे के गैप पे फीड देते थे। प्री मेच्योर बेबी में यही प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मेरा बेबी जो सेकंड बेबी था वो प्री मेच्योर था, उसको फुल नाइट आफ्टर 2 आवर हमको फीड देना ही होता था। 1-8 फीड हम अपने आराम की वजह से छोड़ देते थे इन 3 मंथ्स। उसके बाद उसकी सारे फीड कंटिन्यूस रहते थे। जब जैसे मैंने रात को फीड छोड़ दिया बच्चे का 1 बजे के बाद, 5 बजे उठा है मैंने उसको 5 बजे फीड दिया तो 7 बजे फीड दूंगी। वो 6 बजे उठा है मैंने उसको 6 बजे फीड दिया तो मैं 8 बजे फीड दूंगी। वो 7 बजे उठा है तो मैंने उसको 7 बजे फीड दिया तो मैं 9 बजे फीड दूंगी। इस तरीके से मैं जो मॉर्निंग की फर्स्ट फीड होती थी उसके अकॉर्डिंग पूरे दिन का फीड डिसाइड कर लेती थी। 2 घंटे के बाद आपको 2.5 घंटे भी हो सकते हैं, कोई भी बात नहीं, आप 2.5 घंटे में भी दूध पिलाइए और 3 घंटे भी बहुत बच्चे आराम से रह लेते हैं, आप 3 घंटे में दूध पिलाइए। बट आप ट्राई कीजिए कि आफ्टर 2 या फिर 3 आवर बाद ही आप बच्चे को फीड दें, उसके पहले भी मत दें। बच्चे भी थोड़ा आराम करते हैं खाने पीने के बाद, और आप भी थोड़ा आराम कर लें। इस वीडियो के ज़रिए मेरा आपसे यही कहने का मेन मोटो था कि 2 बच्चों को हैंडल करने के लिए आपको एक अटेंडेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने खुद के आराम की ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड बच्चों की फीड का टाइमिंग, फीड की क्वांटिटी, इस तरीके से अगर आप मैनेज करके चलते हैं फिर आपको 2 बच्चों को संभालने में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं टचवुड बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया। परेशानी होती है, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत परेशानी होगी, बट ये सबसे ईजी वे है 2 बच्चों को एक साथ हैंडल करने का। आप पूरा कार्यभार अपने ऊपर मत लें, ट्राई करें कि एक बेस्ट अटेंडेंट हो आपके पास जो आपकी तरह ही आपके बच्चे का ध्यान रखें। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास दीदी थी और उन्होंने टचवुड मैं जिस तरीके से केयर करती थी एज अ मदर, वो एज अ मदर ही मेरे बच्चे का केयर करती थी, जिसकी वजह से मुझे कभी भी कोई भी समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो इस वीडियो के द्वारा अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा सुन के कि आपने अपने बच्चों के नरिशमेंट में, अपने बच्चों की देखभाल में इसमें से कोई भी मेथड अपनाया हो। सबके मेथड अलग होते हैं, ये बात सही है। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो। थैंक फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव, बाय बाय।